हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर। तो आज जो हमारी बुक समरी होने वाली है वो होने वाली द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग्स, जो लिखी गई डेविड जे सैशवार्ट्समैन। मतलब कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक्स, इस बुक में हम यही जानेंगे कि कैसे बड़ी सोच का जो जादू होता है ना वो क्या होता है। जैसे ही आपकी सोच जो होती है ना, ये डिपेंड करती है कि आपकी लाइफ में क्या आपकी सक्सेस मिलने वाली, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि लाइफ में आपको क्या अचीव करना है। तो डेफिनेटली सभी लोग जानते हैं कि हमें अपनी जो सोच है, वो जिस प्रकार की हमारी सोच होगी लाइफ में हमें उतना ही मिलने वाला है। क्योंकि जब हम कहीं के लिए किसी भी जगह के लिए जब हम डेस्टिनेशन तय करते हैं, लेट सपोज अगर आपको ए प्लेस से बी प्लेस में जाना है, एक स्थान है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स, 500 मीटर्स। और अगर इनके बीच में जाना है तो पहले आपको सोचना होगा, देन सोचना होगा कि हमें वहाँ जाना है। फिर आपको बिलीव करना होगा कि हाँ हमें वहाँ पहुँचना है और मैं पहुँच जाऊँगा। तो डेफिनेटली ये थिंक है, ये एक आपका अचीव है, ये आपका एक टारगेट है और ये आपकी सोच है जो वहाँ पे आप करंट में हो। तो अगर आप फ्यूचर में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच करनी पड़ेगी। और जब बड़ी सोच होगी तो डेफिनेटली आप बड़ा पाएंगे। उसके लिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो आज मैं उसी बुक समरी को कंप्लीट बुक समरी देने वाला हूँ। तो थोड़ा आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना, क्योंकि थोड़ी हमारी बुक समरी जो है वो लंबी हो सकती है, क्योंकि हम अपने कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बड़ी सोच का बड़ा जादू, बुक समरी। तो चलो चलते हैं, सुनते हैं। तो आपने शायद कई बार सुना होगा कि थिंक बिग, मतलब कि बड़ा सोचो। डू मोर, मतलब कि ज़्यादा करो। ये काफ़ी कॉमन मोटिवेशनल है, ऑलमोस्ट मतलब कि हर लोग एक दूसरे को देते हैं कि बड़ा सोचो, ज़्यादा करो, ज़्यादा मेहनत करो। पर हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि सच हो। लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं करेगी? क्या आपको वाकई में लगता है कि थिंकिंग बिग्स हमको सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो ये सवाल खुद से पूछते हैं। अगर आपको अभी तक ये आंसर नहीं मिले तो इस बुक समरी में डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सुनेंगे। सो हम लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। तो आप जो हैं, आप जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग का बड़ा रोल है, ये तो आप जानते ही हैं। आप डिजर्व करते हैं, आप हासिल करने के लिए आप थिंकिंग करते हैं। जैसे द मैजिक ऑफ द थिंकिंग बिग्स नाम की बुक आपको ये बेसिक प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे इस बुक में। रियल लाइफ सिचुएशन जो होंगी वो आपको बताएंगे। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। अगर आप विश्वास कर सकते हैं अपने ऊपर तो आप सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि सक्सेस हर किसी लाइफ का गोल होता है। फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन हो, कैरियर हो, या फिर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना हो। ज़्यादातर लोग सक्सेस को एक आउट ऑफ द रीच इम्पॉसिबल चीज़ लगती है। मतलब ये लगती है कि मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ। लेकिन रियलिटी में सक्सेस का जो फार्मूला है ना वो काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे विश्वास करना शुरू कर दो। खुद पे विश्वास करना शुरू कर दो, जिससे आपको बिलीव होने लगेगा कि आप वाकई में कुछ कर सकते हैं। जब एक बार आपने ठान ली आप किसी चीज़ को करने के लिए, तो आप खुद समझ जाएंगे कि एक आदमी जो टाई और डाई कंपनी में काम करता था, इस काम को ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ स्मॉल हाउस में रह रहा था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि बड़ा घर ले सके, बाकी ज़रूरतें पूरा कर सके। जैसे दिन गुजर रहे थे, ये स्टोरी है, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया। अपनी फैमिली को खुशी न देने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हर्ट रहता था, मतलब दुखी रहता था। तो कुछ सालों के बाद उसको दूसरी जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन ये जगह डिफरेंट थी। वो दूसरी जगह काम करता था। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था। क्यों नहीं सोचा कि ट्राई किया जाए? जब उसने इंटरव्यू दिया तो उस
वो जो कुछ आदमियों से मिला वहाँ पे, तो काफ़ी सक्सेसफुल लोगों से मिला। उसने खुद से पूछा कि अगर इन लोगों के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। उस आदमी ने पूरा बिलीव था कि ये अपनी इंटेलिजेंट और जो इनकी पर्सनालिटी है, जो इनकी एजुकेशन है, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक डिसाइड किया है, उन सबको खुद पे भरोसा है कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी आता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की डिमांड की। वो जो उसकी पहले वाली जॉब थी उससे 300% ज़्यादा की डिमांड की। इतनी, क्योंकि उसको खुद पर विश्वास था कि वो इतना डिजर्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसको जॉब मिल गई। आप भी खुद पे बिलीव कर सकते हैं। जब बिलीव करोगे, जब आपकी सोच पे बिलीव करोगे, क्योंकि आप हमेशा सेकेंड क्लास मत बने रहो, अपने आप को पहचानो, अपने आप पे बिलीव करो, अपनी थॉट को समझो कि आप कितना बड़ा कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप दूसरे बारे में, आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आपका जो कर्व है ये योर सेल्फ है, मतलब कि ये सब आप हो। ये जो फेलियर है ना, ये एक बीमारी है, ये आपके अंदर है। आप चाहो तो इसको फेलियर लो, आप चाहो तो इसको लर्निंग लो। अगर हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करके, स्टडी करके पता चलेगा कि जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, एक्चुअल एक ही दिमाग को बंद करने की बीमारी शिकार है। इस डिसीज़ का एक्सक्यूसिव कहते हैं, मतलब कि एक्सक्यूसिव मतलब एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाना। जो लोग इसको सफ़र करते हैं, ये जब नज़र नहीं आती, लेकिन हम अक्सर लाइफ में कुछ एक्सपर्ट कंसीडर करते हैं, जिसके लिए अपने आप को फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उनमें वो नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि दोबारा वो उठ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी सोच में नहीं होगा ना कि खुद पे विश्वास करना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को, जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको बढ़ाना, और जो आपका फियर है, मतलब जो डर है, उसको हटाना। क्योंकि कुछ लोगों को जो डर होता है ना, वो माइंड का गेम है, लेकिन सच तो यह है, फियर रियल होता है। इससे पहले कि हमें कंट्रोल करें, हमें इससे पहचानना होगा, हमें इसकी एबिलिटी को समझना होगा, और जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना, उससे ऊपर हो जाना चाहिए। तो इस बुक्स में हमें यही पता चलता है कि जो आपका एक्शन ऑफ फियर है ना, वो लेस देन होना चाहिए जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारी सोच है। और हमारी सोच डिपेंड करती है हमारे कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि हमने सोच तो लिया कि हमें इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक जाना है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए, हमें बिलीव होना चाहिए, और आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमें वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो हम कैसे बड़ा सोच सकते हैं? हाउ टू थिंक बिग। हम बड़ा सोच कैसे सकते हैं? एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था, तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी ने उस आदमी जब एक अमीर आदमी ने उस लड़के के देख कर मुस्कुराया, तो लड़के ने कहा कि उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ने कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने गिफ्ट की है। उस आदमी की सुनकर लड़का खुश नहीं, रिच आदमी से पूछा कि क्या वो एक ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है क्या। लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर हम चीज़ों को देखें जैसे वो हो सकती है, न कि जैसे वो अभी है, तो हम उनमें से एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन स्ट्रेच करो, जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है यदि अपनी सक्सेस को एक बिग पिक्चर में इमेजिन करो। आपने देखा कि जब अमीर आदमी अपनी कार पार्क किया, जब लड़का था जो कार पे देख रहा था, उसने ये नहीं देखा कि मैं इस कार को लूँगा, उसने ये देखा कि उसका जो भाई है वो कितना पैसा कमाता होगा।
तो वो उसकी सोच का जादू, उसने बड़ा सोचा, ना कि सिर्फ कार के बारे में सोचा। कार तो वो मान लो परचेस कर सकते हैं, बट उसके भाई कितना कमाता है उसके बारे में सोचा। उसके अंदर इमेजिनेशन आया, काश उसके अंदर ऐसी कार है तो उसके पास ऐसी कितनी कार होंगी, उसका घर कैसा होगा, मतलब उसकी लाइफ कैसी होगी। उसने सब कुछ फील फील कर लिया। तो इसलिए हमेशा ना क्रिएटिवली सोचो, हमेशा क्रिएटिव बनो, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग ना ये एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट है, ये हमारी ज़रूरत है क्रिएटिव थिंकिंग। और क्रिएटिव सोचने के लिए हम जो भी कर रहे हैं ना, कुछ नए और नए तरीके से इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, कोई नया नहीं हो रहा है, सब कुछ पुराना था, लेकिन उसमें क्रिएटिव कुछ ऐड किया गया, एक डिफरेंट कुछ ऐड किया गया, और जाके वो एक यूनिकॉर्न जैसे बहुत से स्टार्टअप बन गया। तो इसके लिए आपको क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस है, अगर वो सोचें कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 2 बंदे, दोनों लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो डिफरेंट क्रिएटिव। एक आदमी ने बताया ये है, ऐसा ऐसा है, और एक आदमी ने क्रिएटिव बताया और दूसरा रिप्रेजेंट होके उससे परचेस हो गया। तो आपकी जो क्षमता है ना, वो क्रिएटिव होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए सबसे, तब जाके आप डिफरेंट सोचोगे तो डिफरेंट अचीव करोगे। आप वही हो जो आप सोचते हो एक्चुअल में। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। जब हम खुद को जानने लगते हैं ना, तो एक चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, तब हम खुद को इम्पोर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले लोन रेंजर करेक्टर कर रहा है, ये सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड और खुश हुआ। फिर लड़के ने कहा बस एक प्रॉब्लम है, उसके पास हेट नहीं है। फादर तुरंत अपने रूम में गया और अपनी पुरानी सी काव वाव हेट लेकर आया। उसने अपने बेटे से बोला कि हेट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना, जिद पकड़ ली, सिर्फ लोन रेंजर वाली हेट ही चलेगी। उसने तो ये अपने अंदर की भावनाएं, अपने अंदर की जो समस्या है ना, उनको आप समझो, अपने अंदर के जो इमोशन है ना, उनको कंट्रोल करो, क्योंकि उनसे आप एक ज़िंदगी में अपनी सोच को बढ़ाएंगे। क्योंकि मैनेज योर इन्वायरमेंट, वो फर्स्ट क्लास, मतलब कि हमेशा अपना जो माहौल है ना उसको मेंटेन करो, क्योंकि जो जिस जिस माहौल में आप रहते हैं ना, उस माहौल के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ हो जाती है। तो पैसे सेव करने के चक्कर में आदमी 4 महीनों तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था, सर्विस का तो बुरा ही हाल था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में आदमी बगैर कंप्लेन किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसने फ्रेंड के टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट पर लंच किया, और वहाँ उसके फ्रेंड बिजनेस का लंच ऑर्डर किया। तो आदमी ने सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ देखकर आप हैरान रह जाओगे। सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, लेकिन सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, इन्वायरमेंट भी अच्छा था। सबसे बड़ी बात थी यह कि यहाँ का प्राइस जो था उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था, जितना वो चीप रेस्टोरेंट में खाना खा लेता था। पिछले चांस माउथ पे कर रहा था, उसी आदमी ने एक बड़ा लेसन मिल गया कि फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, यानी कि हमें बनना चाहते हैं खुद के बारे में, तो बेस्ट सोचो, बेस्ट डिसीजन लो, बेस्ट जगह खाना खाओ, बेस्ट क्लास। क्योंकि जो लोग क्योंकि अगर आपकी जैसा ही इन्वायरमेंट होगा ना, तो आपकी सोच भी वैसी होगी, और जब आपकी सोच वैसी होगी ना, तो आप लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ले सकोगे, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, जहाँ पे लोग निगेटिव नहीं सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ, हमेशा बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो थिंक राइट्स टुवर्ड द पीपल, हमेशा अपने आप को एक अच्छी तरीके से सोचो, और हमेशा एक अपनी आदत बनाओ जिसमें, क्योंकि हमें अपनी आदत से ही हमारा सोच, हमारी वो जो हमने सोचा है वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो इसलिए हमें अपने आप को एक गोल के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, बेसिकली इस बुक्स में बस यही हमारा कवर अप किया गया है
कि हमें हमेशा एक प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखना चाहिए और ख़ुद को इवैल्यूएट करने के लिए टाइम निकालें, क्योंकि इससे हमारी बुक समरी यही बताती है कि जो हमारी सोच है, हमारी ज़िंदगी के बदलने का नज़रिया है। तो आप अपनी सोच को बदलो और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़ा सोचो, बड़ा करने के बारे में डिस्कस करो, तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा ही अचीव करेंगे। तो आपको दोस्तों, अगर आपको हमारी समरी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली हर नोटिफिकेशन का वीडियो समय पे मिल सके। So thank you so much watching this video. I hope you like this video and subscribe the channel and will hit the icon. Thanks.